नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में सिविल डिफेंस का होगा विस्तार। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने गृह विभाग को प्रस्ताव बनाने के लिए कहा, अभी सिर्फ देहरादून ही अधिसूचित। हरिद्वार में 2027 महाकुंभ की तैयारी। कैबिनेट मंत्री जोशी ने संत समाज से मुलाकात कर लिया आशीर्वाद का सरकार की मंशा ऐतिहासिक कार्यक्रम करने की। उत्तराखंड में रिलेशनशिप का विरोध लगातार जारी। लगातार कांग्रेस कर रही विरोध। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा, जैसे कांग्रेस रिलेशनशिप में रह रही हो ऐसा विरोध। हल्द्वानी में मंडी परिषद और महिला उद्यमिता अध्यक्ष पर आरोपों का मामला। दोनों ने नेता प्रतिपक्ष आर्य द्वारा लगाए गए आरोपों को किया खारिज। कहा, यह बौखलाहट। बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में कालाढूंगी क्षेत्र का नाम रोशन। भूपेश ने गोल्ड जीतकर बढ़ाया मान। श्रेय अपने माता पिता को दिया। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के सभी जिलों में सिविल डिफेंस का विस्तार किया जाएगा ताकि सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण और संवेदनशील जिलों में भी सतर्कता और पुख्ता तैयारी रहे। इसके लिए मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने गृह विभाग को जिले और क्षेत्र चिन्हित करने के निर्देश दिए। दरअसल उत्तराखंड के पिथौरागढ़, चंपावत, चमोली, उत्तरकाशी जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से मिला है, जिसमें चीन और नेपाल की सीमाएं मिलती हैं। इसी को देखते हुए प्रदेश के दूसरे जिलों में भी सिविल डिफेंस सिस्टम का विस्तार करने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में शासन और सेना के अधिकारी मौजूद रहे। हरिद्वार में 2027 के महाकुंभ की तैयारियां अब जोर पकड़ने लगी हैं और इसी कड़ी में उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने संत समाज से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया। महाकुंभ की रूपरेखा पर विचार विमर्श किया। महाकुंभ जैसे विश्व स्तरीय आयोजन को लेकर सरकार की मंशा है कि इसे ऐतिहासिक भव्य दिव्य रूप से प्रस्तुत किया जाए और इसके लिए संतों का सहयोग सबसे जरूरी माना जा रहा है। आपको बता दें, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी हरिद्वार के निरंजनी अखाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने अखाड़ा परिषद अध्यक्ष रविंद्रपुरी महाराज और कैलाश आनंद महाराज से मुलाकात की। मंत्री ने संतों से 2027 महाकुंभ की तैयारियों को लेकर सुझाव मांगे और संत समाज के मार्गदर्शन को महत्वपूर्ण बताया। कुंभ की तैयारी चल रही है, कुंभ यहाँ पर होने वाला है और बिना संतों के आशीर्वाद से इतना बड़ा पर्व सफल नहीं हो सकता। आज अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी जी, कैलाशानंद जी, कोई अन्य और संत हैं, बालकानंद जी, से काफी चर्चा हुई है और मुझे हमें पूरा भरोसा है कि जो यहाँ पर ये जो कुंभ होगा ऐतिहासिक होगा। हरिद्वार को उत्तराखंड का द्वार कहा जाता है। माँ गंगा के प्रति भी लोगों की एक आस्था है। इन सब विषयों पर चर्चा हुई है क्योंकि मेरा हरिद्वार से एक विशेष लगाव रहा है कि मेरा बचपन यहाँ पर बीता है और जब भी मैं यहाँ पर आता हूँ मेरी कोशिश होती है कि सभी संतों को प्रणाम करूं। आज अवधेशानंद जी से सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद से ही लिव इन रिलेशनशिप का विशेष विरोध नजर आ रहा है। कांग्रेस के नेताओं द्वारा यूसीसी में लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। रिलेशनशिप के इस प्रावधान को लेकर कांग्रेस ने लगातार सरकार का विरोध किया। यूसीसी में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर उत्तराखंड भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि जिस तरह कांग्रेस और उसके नेताओं द्वारा लगातार यूसीसी में लिव इन रिलेशनशिप अनिवार्य रजिस्ट्रेशन का विरोध किया जा रहा है और इन नेताओं की जैसी बौखलाहट है, इससे ऐसा लगता है जैसे कांग्रेस के नेता लिव इन रिलेशनशिप के दायरे में आते हैं।
वहीं इस पर पलटवार करते हुए उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने कहा कि लिव इन रिलेशनशिप ना काबिले बर्दाश्त है। क्या भाजपा का कोई नेता अपनी बहन बेटी को शादी से पहले किसी के साथ रहने की इजाजत देगा? इसलिए देवभूमि को लिव इन रिलेशनशिप किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस का नाम अगर देखा जाए तो सबसे भ्रष्ट पार्टी के रूप में जाना जाता है, और जिस तरीके से ये बात कर रहे हैं कि लिव इन रिलेशनशिप को हम बढ़ावा दे रहे हैं, तो अपने ज्ञान चक्षुओं को थोड़ा सा इनको खोलना चाहिए और खोलने के बाद इस तरीके की बातें करनी चाहिए। और जिस प्रकार से ये कह रहे हैं लिव इन रिलेशनशिप को बढ़ावा दे रहे हैं, तो लिव इन रिलेशनशिप को खत्म करने के लिए यूसीसी में ये प्रावधान डाला गया है, क्योंकि कोई भी बच्चा दारू पीते समय, सिगरेट पीते समय अपने पेरेंट्स की परमिशन नहीं लेता है, वो चोरी छिपे ही इस तरीके का काम करता है। तो जो अमानवीय घटना आज के समय में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर हो रही है, तो उस पर रोक लगाने के लिए पेरेंट्स की परमिशन, पुलिस की परमिशन, ये सब चीजें लेने के बाद ही लिव इन रिलेशनशिप में कोई रह सकता है, और कुकृत्यों को खत्म होने में ये चीजें काफी फायदेमंद रहेंगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनके प्रवक्ता क्या बयान दे रहे हैं, किस प्रकार इस प्रदेश को किस दिशा में लेके जाना चाह रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता जानते हैं। ये देवभूमि है, कोई भी नहीं चाहेगा कि उनकी बेटी रिलेशन में कहीं किसी के शादी से पहले रहे। और ये भारतीय जनता पार्टी के नेता ये बताएं कि अपने परिवार के लोगों को ये मान्यता देंगे, ये उनको रहने देंगे। ये तो कभी भी 15 दिन का आप नोटिस दे दीजिए, उसके बाद छोड़ दीजिए, दूसरे के साथ चले जाइए। इस प्रकार का जो ये इन्होंने नियम बनाया है, बिल्कुल भी स्वीकार योग्य नहीं है। और जो ये आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस के नेता लिव इन को बढ़ावा दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की लंबी लिस्ट है। अगर एक साइड से मैं बोलना चाहूंगा तो एक शाम तक हो जाएगी कि इनके नेता लिव इन में कितने लोग ये रहे हैं। ये लिव इन को बढ़ावा दे रहे हैं। देवभूमि उत्तराखंड की जो संस्कृति है, इसको बिल्कुल भी परमिशन नहीं देती। रामनगर में कांग्रेस कार्यालय पर कब्जे का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस के पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत जहां इस कार्यालय पर हुए कब्जे के बाद पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि उनके कार्यालय पर उत्तर प्रदेश के गुंडों द्वारा जबरन कब्जा कर उन पर हमला करने का प्रयास किया गया। विवाद के बाद दोनों ही पक्ष कार्यालय पर अपना अपना दावा कर रहे हैं। तो वहीं कार्यालय के स्वामी एवं नगर के प्रतिष्ठित व्यापारी नीरज अग्रवाल ने इस मामले में पत्रकार वार्ता आयोजित करते हुए विधायक रणजीत सिंह रावत पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाते हुए जबरन उनकी जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया। आप, मुझे लगता है आप रामनगर के रहने वाले हो और इस रामनगर क्षेत्र को आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो, क्योंकि बचपन से मैं आपको जानता हूँ। तो क्या आपको ये लगता है कि वो कांग्रेस कार्यालय है? क्या कोई आधिकारिक तरीके से वहाँ कार्यालय खोला जा सकता है? वो सारे लोग जानते हैं, अब मैं आपके, कि वो हमेशा से हमारा रहा है। हमारी एक पैतृक संपत्ति है, हमारे परिवार की संपत्ति है। अब उस पर कोई ये चाहे कि हम अपना जबरदस्त तरीके से अपना अधिकार बना लें, तो मैं किस तरीके से करूँ बताओ अपने को? कल को तो वो मेरे घरों में घुस जाएंगे। फिर उसकी चाबी हमेशा से मेरे पास रहती थी। पहले भी मैंने आपको बताया था कि उसकी चाबी मेरे पास रहती थी, आज भी मेरे पास है। तो उसमें ताला तोड़ने का कोई सवाल ही नहीं उठता। हाँ, उन लोगों ने ताला तोड़ने की ज़रूर कोशिश करी है, जिसकी वजह से मैंने उनकी FIR कराई, मैंने पुलिस को तहरीर दी और पुलिस वहाँ पहुँची। मेरी मांग क्या है? मेरे को तो मेरा अधिकार चाहिए बस। मुझे निर्बाध तरीके से वहाँ काम करने दिया जाए। मेरी अपनी जगह है, जहाँ सक्षम अधिकारी होगा वहाँ बैठा होगा, मैं उसको अपने कागज़ दिखाने के लिए तैयार हूँ। उत्तराखंड मंडी परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल डब्बू और महिला उद्यमिता विकास परिषद के अध्यक्ष रेणु अधिकारी ने नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों को सिरे से खारिज किया। इन दोनों नेताओं ने आरोपों को बौखलाहट भरा और तथ्यहीन बताया। उन्होंने कहा कि अगर यशपाल आर्य के पास कोई साक्ष्य हैं तो वो तत्काल CM को अवगत करवाएं, सरकार तुरंत कार्रवाई करेगी। नेताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट आदेश दिए थे कि पुराने प्राधिकरण और विनियमन क्षेत्रों को छोड़कर नए क्षेत्रों में मानचित्र प्रक्रिया स्थगित कर दी जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि यशपाल आर्य ने यह बयान उन भूमाफियों के दबाव में आकर दिया है
जो सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा कर कॉलोनियां बना रहे हैं। दोनों नेताओं ने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और बताया कि अभी तक 150 से अधिक भ्रष्टाचारी जेल भेजे जा चुके हैं। आज नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाए और बड़ा हमको हास्यास्पद आरोप लगे, क्योंकि आज वो बौखलाए हुए हैं क्योंकि रामनगर में उनके पूर्व विधायक ने एक जमीन पर कब्जा कर रखा था, सरकार ने छुड़वा दिया और पूरे प्रदेश में कहीं कोई भ्रष्टाचार जैसी जगह कोई स्थान नहीं है। 150 से ज़्यादा कर्मचारी अधिकारी गिरफ्तार किए जा चुके हैं और नेता प्रतिपक्ष बहुत सीनियर नेता हैं, कोई उनके पास संज्ञान में विषय है तो इस प्रकार मीडिया में जाने के बजाय माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत करा सकते हैं। मैं समझता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी भी उनका सम्मान करते हैं, तुरंत कार्रवाई होगी। और अगर वो कहीं भू माफिया जो अवैध रूप से कॉलोनियाँ काट रहे हैं उनके दबाव में बयान दे रहे हैं, तो मेरी उनको बड़े भाई के छोटे भाई के नाते सलाह है कि वो सकारात्मक चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दें। देखिए, विपक्ष के पास कुछ करने को है नहीं तो करेगा क्या? कुछ काम ही नहीं उनके पास। मैंने पहले ही बोला खाली दिमाग शैतान का घर है। और मैं आपसे कहती हूँ, आप लोग न्यू इंडिया में जी रहे हैं भाई, न्यू इंडिया में जी रहे हैं। आपके पास ऑनलाइन आप कोई भी दिक्कत हो तो आप किसी के साथ कोई प्रॉब्लम होती है, सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, तुरंत तो सॉर्ट आउट होती है। आपके साथ व्यवस्था की गई है, 1064 की व्यवस्था की है, 1905 की व्यवस्था की गई है। अगर कोई ऐसी दिक्कत आती है तो हम जनता, सरकार और जनता के बीच में कड़ी के रूप में कार्य कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहे हैं। हमें बताइए ना, तुरंत उस पर कार्रवाई होगी, नहीं होगी तो आप देखिएगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा है, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने कहा है, एक हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई जहाज में बैठ सकता है। हमारे सरकार की विचारधारा के लक्ष्य अंत्योदय, पथ अंत्योदय, प्रण अंत्योदय। तो आप समझ सकते हैं ना कि इतनी ईमानदारी, निष्ठावान तरीके से हम लोग कार्य कर रहे हैं। स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। कालाढूंगी निवासी भूपेश सामंत ने दिल्ली में बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में गोल्ड जीतकर क्षेत्र का नाम रोशन किया और इसी के साथ 23 वर्षीय भूपेश ने भविष्य में इंटरनेशनल प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने की बात कही। भूपेश के पिता पेशे से व्यवसायी हैं और भूपेश ने अपनी इस उपलब्धि का श्रेय अपने माता पिता को दिया। उन्होंने कहा कि मेरी मेहनत के पीछे माता पिता का संयोग है, मैंने इस मुकाम को हासिल किया है, उसके पीछे माता पिता का संयोग है। युवाओं के प्रेरणा स्रोत बने भूपेश ने युवाओं को संदेश भी दिया है। उन्होंने बताया कि युवाओं को नशे से दूर रहकर खेलकूद और अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान रखना चाहिए। मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया है और ये नेशनल था, तो अब मैंने प्रो कार्ड के लिए अपना क्वालिफाई कर लिया है। तो अब प्रो कार्ड मेरा दिसंबर में होगा, तो उसके बाद अगर मेरे को प्रो कार्ड मिलता है तो फिर मेरा यूएसए के लिए सिलेक्शन हो जाएगा बाहर इंटरनेशनल। इस उपलब्धि का श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? तो हमने इसको तो अपना माता पिता को देना चाहूँगा कि इतना सपोर्ट किया, क्योंकि औरों के जो बच्चे होते हैं तो मतलब वो इतना सपोर्ट नहीं करते, वो भी जिम के प्रति कि और ये मत खाओ वो मत खाओ कहते हैं कि इस प्रोटीन से हो जाता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। जो सप्लीमेंट है वो सब ऑर्गेनिक बनते हैं, प्रोटीन जो पाउडर बनते हैं वो सब ऑर्गेनिक मिल्क से बनता है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो बाकी बस यही है कि हाँ सपोर्ट करना चाहिए और बाकी मेरे को सपोर्ट करते हैं खूब। तो बस यही। क्षेत्रीय युवाओं के लिए आप प्रेरणा स्रोत बने हैं, युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? तो बस मैं तो यही कहना चाहूँगा कि नशे इन चीज़ों से दूर रहें और अपना टाइम से लाइफस्टाइल तो अपनी सही करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जिम ही जाएँ, अपना रनिंग हो गया, फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, हर चीज़ होना चाहिए। और भी स्पोर्ट्स हैं, फुटबॉल हो गया, बैडमिंटन हो गया, बहुत जगह है, अपना कहीं भी स्पोर्ट बना सकते हैं। चंपावत में जनपद अंतर्गत सुरक्षा व्यवस्थाओं हेतु विभिन्न सुरक्षा एजेंसी एवं विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए एक विशेष समन्वय बैठक का आयोजन किया गया। इस महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी नवनीत पांडे द्वारा की गई। बैठक में सुरक्षा एजेंसी और विभागों के अधिकारियों ने आपसी सहयोग और समन्वय के माध्यम से जनपद में सुरक्षा व्यवस्थाओं को और अधिक प्रभावी बनाने पर चर्चा की। जिलाधिकारी ने सभी एजेंसियों को निर्देशित किया कि वे आपसी संवाद और समन्वय में सुधार करते हुए सुरक्षा संबंधी सभी मामलों में तत्परता से कार्य करें। बैठक में सीमा सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, यातायात व्यवस्था और आवश्यक आपूर्ति की त्वरित उपलब्धता जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार किया गया। बैठक में पुलिस अधीक्षक अजय गणपति, सशस्त्र सीमा बल के DIG सुधांशु नोटियाल, भारतीय सेना, भारत तिब्बत सीमा पुलिस
सीमा सड़क संगठन सहित विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों ने प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक दिवसीय अल्मोड़ा दौरे पर रहे। सीएम धामी डोल आश्रम में आयोजित श्री पीठम स्थापना महोत्सव में भी भाग लिए। इस दौरान साधु संतों ने सीएम धामी का स्वागत किया। आज मैं इस कार्यक्रम के साथ ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम के साथ ही प्रदेशवासियों को भी बुद्ध पूर्णिमा की भी शुभकामनाएं देता हूं। महात्मा बुद्ध के बताए मार्गों पर हम सब चलें, ऐसा सभी से अनुरोध करता हूं। आज के इस अवसर पर मैं पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद इस हमले के असली सूत्रधार, जहां आतंकवाद पोषित होता है, पल्लवित होता है, उसका संवर्धन किया जाता है। उत्तराखंड के नगला तराई खटीमा में 2.54 करोड़ की राशि से निर्माणाधीन मां पूर्णागिरी मंदिर का सीएम धामी ने निरीक्षण कर कार्यदायी संस्था को गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। मंदिर कार्य को शीघ्र पूर्ण करने, मंदिर में पानी शौचालय की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। इसके उपरांत लोहिया हेड कैंप कार्यालय में क्षेत्रीय जनता से भेंट कर उनकी समस्याओं को सुना। संबंधित अधिकारियों को समस्या के निस्तारण के लिए कहा। हमारी सरकार द्वारा प्रत्येक प्रयास जन विश्वास सुविधा को केंद्र में रखकर किए जा रहे हैं। जन समस्याओं के प्रति संवेदनशील रहकर विकास और सेवा के संकल्प को हम निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। चंपावत जिले के लोहाघाट के राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को उप जिला चिकित्सालय का दर्जा तो दे दिया गया, पर सुविधा अभी भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की चल रही है। 3 ब्लॉकों का मुख्य केंद्र होने के कारण यहां मरीजों का काफी ज्यादा दबाव है। वर्तमान में अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती होने के चलते काफी संख्या में मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं, लेकिन अभी भी अस्पताल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के भवनों में ही चल रहा है, जिस कारण जगह कम होने से चिकित्सकों को मरीजों का उपचार करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चिकित्सकों के बैठने के लिए अस्पताल में कक्षों की भी काफी कमी है। अस्पताल प्रबंधन के द्वारा मरीजों के लिए किसी तरह 35 बेड की व्यवस्था की गई है। अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर, ओपीडी कक्ष, वार्डरूम, स्टोर, लैब रूम, कार्यालय आदि के लिए जगह की काफी कमी पड़ रही है। अपने आप में एक बड़ा जो है कष्ट भरा विषय है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का जिला होने के बाद जब बगल की विधानसभा की उनकी जिलों की इस प्रकार की स्थिति, तो अन्य जिलों में तो जो है कहीं से कहीं तक कुछ नहीं कहा जा सकता है। जहाँ मेरा अपना मानना है कि पर्याप्त जो है हॉस्पिटल के पास, अस्पताल के पास 30 नाली ज़मीन होने के बाद भी उसमें पर्याप्त भवन नहीं है। डॉक्टरों के बैठने के लिए कोई स्थान नहीं है। और आपका CSC PSC में ही जो ये सब संचालित हो रहा है, उप जिला चिकित्सालय, अल्ट्रासाउंड की स्थिति बदतर है वहाँ पे। और किसी भी ट्रामा सेंटर जो है कहीं से कहीं तक कोई संचालित नहीं हो पा रहा है और अन्य कोई सुविधाएं नहीं हो रही है। कम से कम नहीं तो इस जो है अस्पताल को मैक्सिमम 100 बेड का बनना था, जिससे कि लोगों को पर्याप्त जो है यहाँ एक बेड भी उपलब्ध हो जाता और सुविधाएं भी होती। तो ये सब कह के वास्तव में बड़ा कष्ट भरा विषय है। सरकार से हमारी यही मांग है, ये उप जिला चिकित्सालय बने करीब 3 से 4 वर्ष हो चुका है, लेकिन जो यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं वो सब सामुदायिक केंद्र की है, क्योंकि ये पहले सामुदायिक केंद्र ही था। अब जनता ये चाहती है, क्योंकि ये 3 ब्लॉकों का हॉस्पिटल है, सेंटर है, तो यहाँ जो है मरीजों की काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है और जनता ये चाहती है कि इस हॉस्पिटल का जो उप जिला चिकित्सालय है वो उप जिला चिकित्सालय की तरह भवन निर्माण भी हो और यहाँ सब सुविधाएँ बढ़ी, क्योंकि उप जिला चिकित्सालय के पास भूमि की कमी नहीं है, भूमि बहुत है और सुविधाओं की कमी है। न मरीजों के लिए यहाँ वार्ड हैं, 2 वार्ड हैं, वो भी भरे रहते हैं, जगह नहीं होती है, तब इन रिफ़र करना पड़ता है। जनता ये चाहती है कि यहाँ उप जिला चिकित्सालय का नया भवन बने और जो भी है नए वार्ड बने, सुविधाएँ बढ़ें और जो दूर दराज से लोग आते हैं उन्हें सुविधाएँ मिलें।
वहीं रामनगर के रानीखेत रोड स्थित कांग्रेस कार्यालय को लेकर सोमवार सुबह बड़ा बवाल खड़ा हो गया। कांग्रेस के पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने इस मामले में पुलिस प्रशासन पर सीधे तौर पर गंभीर आरोप लगाए। रणजीत रावत का कहना है कि सुबह उन्हें जानकारी मिली कि कांग्रेस कार्यालय के गेट पर लगे उनके ताले को तोड़कर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नया ताला लगा दिया गया। इस जानकारी के बाद वह मौके पर पहुंचे, अपने पुराने ताला वापस लगवाया, लेकिन इसके तुरंत बाद भारी संख्या में पुलिस बल वहां पहुंच गया। प्रशासन की मिलीभगत से इस कार्यालय पर कब्जा करने की कार्रवाई की जा रही है। अंदर कुछ अवांछनीय लोग बैठे हैं। हमने अपना ताला कार्यालय में लगा दिया था, तो पुलिस की मौजूदगी में हमारा ताला तोड़ दिया गया है। पुलिस चाहती है कि हम यहाँ से हटें तो वो अंदर से लोगों को निकाल सके। इस कार्यालय के अंदर कुछ लोग हैं, लेकिन हम यहाँ पर से हटने वाले नहीं हैं, चाहे जो भी हो जाए। मैंने प्रदेश संगठन को भी अवगत करा दिया है। हमारे CLP प्रदेश अध्यक्ष और कई विधायकगण बहुत जल्दी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। देखिए, ये रानीखेत रोड पर एक आवाज़ है जिसके लिए दोनों पक्षों में तनातनी चल रही है और 112 सूचना मिली थी कि कुछ लोग अंदर कार्यालय में थे, तो बाहर से कुछ लोग घुसने का प्रयास कर रहे थे। मौके पर पुलिस शांति व्यवस्था के लिए बनी है। इसमें मजिस्ट्रेट के लिए हमारा द्वारा लिख दिया गया है ताकि मौके पर शांति व्यवस्था बनाए रखें। सर, कुछ लोगों को कांग्रेस के कार्यकर्ता को हिरासत में लिया गया है। हाँ, कुछ कार्यकर्ता जब पुलिस से वहाँ उलझने का प्रयास कर रहे थे, जबरन अंदर जाने का प्रयास कर रहे थे, तो उनको शांति व्यवस्था के लिए अभी पुलिस ने हिरासत में लिया। वहीं भारत सरकार के खेल एवं युवा मामलात मंत्रालय की ओर से बिहार के गया में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 मार्शल आर्ट्स में जयपुर के ओजस्व गजराज ने रजत पदक जीता। बिहार के गया जिले में 4 से 15 मई 2025 तक आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 28 राज्यों के 1200 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें मदर ऑफ मार्शल आर्ट के नाम से जानी जाने वाली प्रतिस्पर्धा में ओजस्व गजराज ने आयोजित प्रतिस्पर्धा में सिल्वर मेडल जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया। ओजस्व 13 वर्ष के हैं और अंडर 18 प्रतिस्पर्धा में उन्होंने यह मुकाम हासिल किया। यह स्वर्णिम और ऐतिहासिक जीत का श्रेय ओजस्व गजराज ने अपने गुरु अशोक पारिक और अपने माता पिता डॉक्टर सुमन मौर्य, डॉक्टर जगदीश को दिया। ओजस्व गजराज पूर्व में भी विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सहित राष्ट्रीय स्पर्धाओं में 40 से अधिक पदक जीतकर देश और प्रदेश का गौरव बढ़ा चुके हैं। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।